हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक भारतीय संविधान की प्रकृति से संबंधित है। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से निश्चित ही इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। इसके संबंध में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या यूनिवर्सिटी से संबंधित एग्जाम्स ही क्यों ना हो। इसमें हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक है। वास्तव में भारतीय संविधान को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो किस तरह का है। इसमें संघात्मक संविधान के गुण विद्यमान हैं या एकात्मक संविधान के गुण विद्यमान हैं। इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। लेकिन ये दोनों ही मत अतिवादी हैं और वास्तविक स्थिति तो ये है कि भारतीय संविधान ना तो पूरी तरह से एकात्मक है और ना ही पूरी तरह से संघात्मक है। यानी हम इसे ना तो पूर्णतः एकात्मक संविधान कह सकते हैं, ना ही संघात्मक संविधान पूरी तरह से इसे कहा जा सकता है। वरन इसमें एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान दोनों ही प्रकार के लक्षण विद्यमान हैं। दोनों संविधान के तत्व इसमें विद्यमान हैं और इस तरह से हम इसे अर्धसंघीय संविधान कह सकते हैं। विद्वानों ने इसे अर्धसंघीय संविधान कहना अधिक समीचीन माना है। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के तत्व कौन कौन से हैं, इसके संबंध में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट अधिक क्लियर होगा। तो भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के जो लक्षण हैं इनमें सर्वप्रथम लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जटिलता का होना, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा न्यायपालिका का कार्यपालिका तथा विधान परिषद पर अधिकार और केंद्र तथा राज्यों में पृथक सरकार का होना। ये वे तत्व हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मकता के तत्व विद्यमान हैं और इन्हीं आधारों पर कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के लक्षण कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर भारतीय संविधान को विद्वानों ने एकात्मक संविधान भी कहा है। तो इसमें जो पहला लक्षण है या तत्व है वो ये है कि राज्यसभा 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करके राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है, जो 1 वर्ष तक प्रवृत्त रह सकता है या कारगर रह सकता है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से कानून के प्रवर्तन की अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि भी कर सकती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि राज्यसभा 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा राज्य सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण करने की शक्ति रखती है तथा इसका ये लक्षण भारतीय संविधान को एकात्मकता की ओर प्रवृत्त करता है या एकात्मकता की ओर एकात्मक संविधान के लक्षण को स्पष्ट करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण है जिसके माध्यम से विद्वानों ने ये माना है कि भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के गुण विद्यमान हैं, वह यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल यानी राष्ट्रीय संकट के दौरान संसद को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। इसमें राज्य सूची में वर्णित जो संसद है वह राज्य सूची में वर्णित विषयों के संबंध में कानून का निर्माण कर सकती है, यानी कानून बना सकती है, राज्यों को निर्देश दे सकती है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वे कैसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। संघ के अधिकारियों को राज्य सूची के मामले के संबंध में प्रशासन करने के लिए सशक्त कर सकती है। तथा जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के गुण विद्यमान हैं, वह राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर राज्य सरकार को भंग करके तथा राज्यसभा का विघटन करके अथवा उसे स्थगित करके राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है तथा राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। ये एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है जिसके माध्यम से कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के गुण भी विद्यमान हैं।
इसके अतिरिक्त वह संसद को राज्य विधानमंडल या विधानसभा की यथास्थिति की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी सशक्त कर सकता है। भारतीय संविधान की एकात्मकता से संबंधित जो अगला महत्वपूर्ण लक्षण है या गुण है वो ये है कि केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियों का प्राप्त होना। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को निर्देश देने की शक्ति दी गई है और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिया गया निर्देश मानने की बाध्यता भारतीय संविधान में स्पष्ट की गई है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकारों के पास या केंद्र सरकार के पास ये शक्ति विद्यमान है कि वह राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दे तथा राज्य सरकार उन निर्देशों को फॉलो करे। अगला जो महत्वपूर्ण तत्व है वह संसद की शक्तियों से संबंधित है। संसद राज्यों की सीमा बदल सकती है। कहने का अभिप्राय ये है कि संसद राज्यों की सीमा निर्धारित कर सकती है, नाम बदल सकती है तथा क्षेत्र में परिवर्तन भी कर सकती है। भारतीय संविधान का यह तथ्य निश्चित ही एकात्मक संविधान के लक्षण को स्पष्ट करता है। भारतीय संविधान की एकात्मकता से संबंधित जो अगला लक्षण है वह ये है कि राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा वे अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी जो राज्यों के राज्यपाल हैं वे अपने कार्यों के प्रति राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और ये तथ्य निश्चित ही भारतीय संविधान की एकात्मक प्रकृति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त केंद्र अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से राज्य प्रशासन पर, राज्य सरकारों पर नियंत्रण स्थापित करता है, नियंत्रण रखता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान तथा संघात्मक संविधान दोनों संविधानों के ही गुण विद्यमान हैं, वैशिष्ट्य विद्यमान हैं और इस आधार पर इसे अर्ध संघात्मक संविधान कहा जा सकता है। अर्ध संघात्मक संविधान का अभिप्राय ये है कि एकात्मक संविधान की तरफ भी इसका झुकाव है और संघात्मक संविधान के लक्षण भी इसमें विद्यमान हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मत है कि संविधान की प्रकृति के संबंध में परिस्थितियों की मांग के अनुसार इसको बदला जा सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि एकात्मक और संघात्मक दोनों ही प्रकार के लक्षण इसमें विद्यमान हैं। इसी तरह से वीयर महोदय का मत है कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है, जबकि ऑस्टिन का ये मानना है कि भारत का जो संविधान है वह सहकारी परिसंघीय संविधान है। उच्चतम न्यायालय ने भी ये स्पष्ट किया है कि भारत का संविधान संघीय नहीं है, यद्यपि इसमें संघीय लक्षण विद्यमान है। कुल मिलाकर विद्वानों के विभिन्न अभिमत हैं, लेकिन सभी सर्वसम्मति से यही मानते हैं कि भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।